हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आम जनता को भी मेरा नमस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फिर आज का टॉपिक है वक्फ बिल, जिसे हम लोग उम्मीद के नाम से भी है ना सरकार बोल रही है। देखिए वैसे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बट टेक्निकली यदि आप मुझसे पूछे बस ये 8 पॉइंट यदि आपको पता है, आप आराम से समझ लेंगे कि वक्फ का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, क्या क्या होना चाहिए और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो खैर आप बना ही लेंगे, है ना। भारत में लोग बनाते हैं, किसी भी देश में बनाते हैं, क्यों? क्योंकि छूट है। 19(1)(a है ना, आर्टिकल गिव्स यू फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। चलिए तो देखिए, जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ जो है, वक्फ इस वर्ड का पहले देखिए मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वक्फ? वक्फ का मतलब होता है कि ये एक पहले तो इस्लामिक प्रैक्टिस है। पहला पॉइंट आप ये याद रखिए। दूसरा, यदि कोई एक इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल गॉड को कुछ डोनेट कर रहा है ना, वो जो इंडिविजुअल है वो गॉड को कुछ दे रहा है, कुछ प्रॉपर्टी अपना सपोज दे रहा है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी जो देता है एक इंडिविजुअल भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसी प्रॉपर्टी को आप नाम देते हैं वक्फ। That property is called waqf, which has been donated by an individual in the name of God, in the name of Allah. और किसको करेगा डोनेट? वक्फ बोर्ड को करेगा। एक बोर्ड होगी ना जो इन सब चीज़ों को देखेगी। अरे मुझे अगर डोनेट करना है सपोज, तो मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया ये रहा मेरा प्रॉपर्टी, मैं इसको अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे सोशल सर्विस के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाए, हॉस्पिटल्स बनाया जाए, स्कूल्स बनाया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बोर्ड होगी ना इन सब चीजों को देखने के लिए, दैट बोर्ड इज कॉल्ड वक्फ बोर्ड। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। राइट, गुड। अगला देखिए, यहाँ पे दो शब्द हैं, वाकिफ और मुत्तावली। वाकिफ का मतलब है ये इंडिविजुअल जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है उससे आप कहेंगे वाकिफ, और जो मैनेज करेगा उस वक्फ प्रॉपर्टी को उसको आप बोलेंगे मुतवली। सिंपल है, ये दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए, ताकि यदि आप न्यूज में देखते भी हैं इन सब चीजों को तो एक बार में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यस सर, दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वाकिफ एंड मुतवली। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर का एक क्लॉज डाला गया है। देखिए इस्लामिक प्रैक्टिस तो है, चलिए ठीक है, लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि 5 साल तक, आई रिपीट 5 साल तक, यदि किसी इंडिविजुअल ने इस्लाम को प्रैक्टिस किया हो, इस्लाम धर्म को उसने प्रैक्टिस किया है 5 साल तक, तो वो वक्फ के नाम पे डोनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। दिस वॉज द पॉइंट विच इज वेरी क्रूशल। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे भी चर्चा भी कर रहा है। 5 साल आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है इस्लाम धर्म को, ताकि आप ये वक्फ के नाम पे आप कुछ डोनेट कर सके वक्फ बोर्ड को। ठीक है। मुद्दा देखिए अब क्या है इस बिल में, देखिए मुद्दा क्या है। मैंने बताया ना वक्फ बोर्ड, भैया ये बोर्ड है जो कि देखेगी कि प्रॉपर्टी जो दिया गया है वक्फ के नाम पे वो कैसे यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है ना। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें इस बिल में अभी जो 2024 में जो बिल लाया गया है इस वक्फ के प्रोविजंस को चेंज करने के लिए, उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी मेंबर होंगे। अब ये बहुत बड़ा देखिए मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड के लिए। उनका ऐसा कहना है नहीं, आर्टिकल 26 है हमारे पास। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम, मतलब अपने धर्म को चलाने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 26 ऑफ द ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान में लिखा गया है चीज। लेकिन यहाँ पे ये चीज आ गया कि वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम मेंबर को बिठा रहे हैं। तो पहला तो मुद्दा आपका ये वाला है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर मतलब क्या है? देखो,
यदि मान के चलो कि ये प्रॉपर्टी किसी ए ने डोनेट किया था वक्फ बोर्ड को, तो वो तो ठीक है भाई, वक्फ बोर्ड के अंडर में था, वक्फ बोर्ड उस पर हॉस्पिटल बना दिया, जो भी है चैरिटेबल पर्पज के उसको यूज कर लिया। बट कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी देखे गए हैं जो कि वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि बहुत सालों से वक्फ बोर्ड उसका इस्तेमाल कर रहा है उस प्रॉपर्टी का। जस्ट बिकॉज वक्फ बोर्ड इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दैट इज वाई दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड। सरकार ने इस नई वाली बिल में ये पॉइंट को ही डाल दिया है कि ये जो यूजर आप थे किसी प्रॉपर्टी के, और इसलिए आप उसको वक्फ का नाम देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर मेनी ईयर्स, ये प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है नई वाली बिल में। कहा गया ऐसा नहीं होगा, आप पहले बताओ कि कहां से आया, क्या आया, उसके कागज मुझे दिखाओ। 6 महीने के अंदर अंदर कागज प्रोड्यूस कर देना है भाई, वक्फ बोर्ड को कागज देना पड़ेगा कि बताओ ये प्रॉपर्टी कहां का है, किसने दिया। नहीं दोगे, इस वक्फ बाय यूजर के नाम पे मैं आपको कंटिन्यू नहीं करने दूंगा उस प्रॉपर्टी का पोजीशन। आगे बोलो। मुझे तो लगता है कि ये पॉइंट तो सही है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बहुत सारे एडिटर्स का मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर्स में, उनका भी यही व्यू पॉइंट है। क्यों, समझिए बात को। यहाँ पे आपको क्या है, वक्फ किसको आप कह रहे हैं, मैंने देखिए यहाँ पे क्लियर किया है, इंडिविजुअल डोनेट करेगा ना भाई। आप तो यूज करके बोल रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूं उसको बहुत साल से, दैट इज वाई दैट इज वक्फ बाय यूजर। दिस इज नॉट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन। इट इज आई मीन क्रिटिक टू द बेसिक डेफिनेशन। एंटी हो गया ना ये, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि पहले क्या प्रोविजन था कि यदि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे मैंने बताया ना इंडस वाटर वाले में, कि यदि वहां पे इंडस वाटर में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो इंडस वाटर कमीशन बनाया गया था, है ना, लेकिन पाकिस्तान चले गए पीसीए के पास, है ना, 1899 में बनाया गया था पीसीए। तो भारत का एक रिजर्वेशन है कि आप ऐसा आपने क्यों किया, when there was a commission you should have been going to that particular commission। यहाँ पे क्या था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, क्यों, ताकि अगर वक्फ से संबंधित कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी इशू अगर सामने आ जाता है, एनी इशू, तो वक्फ बोर्ड पे ये था, ये एक कॉन्सेप्ट था कि उस डिस्प्यूट को सुलझाया जाएगा कहां पे, वक्फ ट्रिब्यूनल में। लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल तो रहेगा, वो अपना वर्डिक्ट सुना दे, फैसला अपना ये सुना दे। अब नए वाले अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि इस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब ये चैलेंज करने वाली बात पे भी एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड का कि भैया ये क्या बात हुई, हम लोग तो यही तक चाहते थे, आप एक लेवल और ऊपर जा रहे हो। तो सरकार का या उस बिल का ऐसा कहना है भैया इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी, जाएगा ऊपर तक, जाने दो, आप क्या दिक्कत है, सही सही गलत गलत फैसला हो जाएगा। तो एक तो ये हुआ डिस्प्यूट पहला कि भैया नॉन मुस्लिम, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो अच्छे से देख सकें। पहला जो विवाद है वो है आपका वक्फ बोर्ड से नॉन मुस्लिम में उसका एंट्रेंस, दूसरा है वक्फ बाय यूजर का प्रॉब्लम, तीसरा है ट्रिब्यूनल का प्रॉब्लम कि सर ये ट्रिब्यूनल जो है इसका अब आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अब देखो, मैंने कहा ना आर्टिकल 26 के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में लिखा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिक्लेयर्ड दैट कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम इज अवेलेबल टू सिटीजंस। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये नॉन मुस्लिम को मैं डालूंगा वक्फ बोर्ड में, नई वाली बिल ऐसा कह रही है, तो कुछ का ऐसा कहना है कि आप तो रिलीजियस चीजों में पड़ गए। भारत क्या है, सेक्युलर है ना, और साथ में भारत में ये भी कहा जाता है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 आप यदि संविधान का पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी कहा जाता है धार्मिक चीजों में लोगों को अपना फ्रीडम होगा अपने धर्म को चलाने के लिए, ऐसा ऐसा। तो ये तो एक मुद्दा बन रहा है भाई कि आप नॉन मुस्लिम को क्यों डाल रहे हैं वक्फ बोर्ड में,
ये तो एक रिलीजियस चीज है ना, एंड यू आर ट्राइंग टू रिक्रूट नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड। तो पक्ष फिर ये निकला सरकार की तरफ से कि देखिए आर्टिकल 26 जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नहीं करना है तो नहीं करना है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। यदि कोई चीज एब्सोल्यूट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल 17 आप पढ़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा गया अस्पृश्यता नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है, अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करना है। अनटचेबिलिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता, उसी को कहते हैं छुआछूत। आर्टिकल 17। अब 17 में क्या लिखा गया है? नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप छोड़ो, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा किया छुआछूत, क्योंकि क्योंकि का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है। कोई चीज यदि एब्सोल्यूट है मतलब उसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं करना है तो नहीं करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये 26 एब्सोल्यूट नहीं है। 26 में आपको दिया गया है रिलीजियस फ्रीडम, दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे दिया गया तो दे दिया गया। कुछ कुछ चीजों में सरकार उस पर कंट्रोल कर सकती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि हो गया तो हो गया। ठीक है, इसी चीज में देखिए यहाँ पे रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ वक्फ, वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये सब इमेजेस भी आपको बहुत दिनों तक याद रहते हैं। काफी प्रोटेस्ट इसका चल रहा था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो अमेंडमेंट बिल है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट देखिए इसमें आगे क्या होता है, बेसिक आपको इतना ही बस पता रहना चाहिए। अब जो भी न्यूज आएगा आप आराम से फॉलो कर लेंगे। वैसे तो मैं हूँ ही, मैं सारे न्यूज का अपडेट आपको देता रहूंगा, बट ये आपको यदि 8 पॉइंट पता है तो वक्फ बिल के आप मास्टर हैं। यू कैन राइट एनी आंसर, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, और आम जनता जो देख रही है वो अपनी बातों को बहुत सॉलिड तरीके से रख सकते हैं कहीं भी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड अवेयरनेस लेते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।